हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेज पर। जैसे कि 2-4 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कहीं चले गए थे किसी कामवश। तो आज हम आपको लेकर आए हैं घराना के बारे में कि घराना का उत्पत्ति कैसे हुआ, घराना क्या है। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। तो ये सब जो है चैप्टर हो गया था। हम जानेंगे घराना के बारे में। सबसे पहला घराना कौन सा है, सबसे अब पुराना पुराना घराना कौन सा है ये जानेंगे। तो सबसे संगीतज्ञों के नाम ये शायद हो गया था, नहीं, कहाँ तक हुआ था। हाँ, ग्वालियर घराना से चालू होगा, ये हो गया था। तो सबसे जो हम अभी फिलहाल जानेंगे गायन का घराना। और ये जब गायन का घराना खत्म हो जाएगा तब हम जानेंगे वादन का घराना। तो फिलहाल हम जानेंगे गायन का घराना। गायन का घराना तो सबसे पहला जो घराना है गायन का वो है ग्वालियर घराना। यह सभी घरानों का मूल कहा जाता है, यानी कि ग्वालियर घराने से ही सभी घरानों का उत्पत्ति माना जाता है। ग्वालियर घराने की ही शाखाओं के रूप में आगरा घराना, आगरा से सहारनपुर और खुर्द घराना आदि अस्तित्व में आए। अब इस ग्वालियर घराने की विशेषता क्या है, तो ग्वालियर घराने की विशेषता हम जानेंगे कि ग्वालियर घराने की विशेषता क्या है। तो इसमें ध्रुपद अंग के ख्याल ख्याल इसमें होता है, लेकिन इसमें ध्रुपद अंग के ख्याल का गायन होता है। और जो खुली और जोरदार आवाज, यानी कि जोर से गाने का आवाज इसमें है। बोल पेच की तान, बोल तान, टप्पा अंग का गान, सपाट और दानेदार तान का गान इसमें होता है। इस घराने के मूल पुरुष जो हैं वो लखनऊ के उस्ताद गुलाम रसूल थे। और इनके परपौत्र नथन पीर बख्श हुए। और नथन पीर बख्श के पुत्र हुए कादिर बख्श और पीर बख्श। फिर इनके पौत्र हुए हद्दू खां एवं हस्सू खां। ये जो है ग्वालियर घराने के नामचीन व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले इस घराने के मूल पुरुष जो हैं वो उस्ताद जो है गुलाम रसूल थे। और इनके परपौत्र जो हैं ये जो है नथन पीर बख्श हैं। ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं पे गुलाम रसूल को माना जाता है, कहीं कहीं पे नथन पीर बख्श को ग्वालियर का संस्थापक माना जाता है। इस घराने में बड़े मोहम्मद, छोटे मोहम्मद, रहमत खां, बाल कृष्ण बुआ इंचलकर जीकर, शंकर राव पंडित, गणपत राव पंडित, एकनाथ पंडित, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, राजा भैया पुंछ वाले, ओमकार नाथ ठाकुर, अनंत मनोहर जोशी, लक्ष्मण कृष्ण राव, विनायक राव पटवर्धन, विद्याधर व्यास, सुनिंदा पटनायक, कुमार गंधर्व, नारायण व्यास, ये सब जो है आदि ग्रंथकारों का नाम आता है। और इसमें जो है नामचीन आदमी जो हो गए विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो गए, ओमकार नाथ ठाकुर हो गए, ये सब जो है अधिक लोकप्रिय हुए लोगों के बीच। अब हम जानेंगे आगरा घराने के बारे में। इस घराने का आरंभ अकबर के दरबारी गायक हाजी सुजान खां, जो कि ध्रुपद और धमार के गायक थे, उन्होंने किया आगरा घराने का। इनके प्रपौत्र जो हो गए ये धग्गे खुदाबख्श हो गए। ये ग्वालियर घराने के नथन पीर बख्श से इन्होंने शिक्षा ली। इसीलिए माना जाता है कि ग्वालियर घराने से ही सारे घरानों का जन्म हुआ है। और अपने पुत्र गुलाम अब्बास एवं कलन खां को यह ज्ञान प्रदान किया। फिर इन्होंने अपने ही
पुत्रों में गुलाम अब्बास खां एवं कलन खां को अपना शिष्य बनाया और उनको शिक्षा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि अलखदास एवं गुलकदास द्वारा इस घराने का नींव पड़ा। हर ग्रंथों में अलग अलग मान्यता है। तो पहला इस घराने का जो है संस्थापक माना गया हाजी सुजान खां को, और दूसरे मत के अनुसार अलकदास और गुलकदास इनको माना गया। बिलायत खां के अनुसार सुजान खां के वंशज कायम खां जिनको श्याम रंग और दायम खां जिनको सरस रंग, ये दो भाइयों थे। इन्हें माना जाता है कि इन्होंने आगरा घराने का स्थापित किया। अब आगरा घराने की विशेषता क्या है? तो आगरा घराने की विशेषता है आवाज खोलकर गाने की, फिर नुम तुम आलाप में नुम तुम का आलाप, मैंने बंदिश से पहले जो आलाप लिया जाता है उसमें नुम तुम का आलाप होता था। अलग अलग लय में राग का स्वरूप श्रोताओं के सम्मुख प्रदर्शित करना, बोल तानों को भी स्वर में थाट के साथ, स्वरों के वाट के साथ गाया जाता था। दमदार गायन, दमदार जो गमक होता है, गमक आप पढ़ेंगे तो 15 प्रकार के गमक होते हैं, जिसमें दमदार गमक युक्त सरल और खड़ी तानों का प्रयोग, तान भी पढ़ेंगे तो इसमें तान में भी आपको मिलेगा। इसमें बंदिशों की रचना का भी राग के स्वरूप के अनुसार, जैसे बंदिश का जो रचना किया जाता था, ये राग के स्वरूप के अनुसार रचना करके और फिर उसको गाना। अभी इसमें प्रमुख जो नाम है ये फयाज खां का नाम आता है। ये बहुत अच्छे कलाकार थे, ये ठुमरी भी गाते थे। तो फयाज खां को हम लोग प्रेम पिया के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम है प्रेम पिया। बिलायत हुसैन खां, इनका नाम है प्राण पिया। भास्कर बुआ बखले, यूनिस हुसैन खां, जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिनको हम लोग गुणीदास के नाम से जानते हैं, जगन्नाथ बुआ पुरोहित को गुणीदास के नाम से जानते हैं। पंडित दिलीप चंद्र बेदी, एस.आर. गौतम, मानिक वर्मा, गजानन राव जोशी, सी.आर. व्यास एवं जितेंद्र अभिषेक, श्री कृष्ण नारायण रातन जनकर, ये जो हो गए महत्वपूर्ण नाम हो गए। अब हम जानेंगे फयाज खां के जो प्रसिद्ध रचना क्या है, बिलायत हुसैन खां का प्रसिद्ध रचना क्या है। तो फयाज खां का एक प्रसिद्ध रचना है जो कि राग जयजयवंती में एक बंदिश है, मोरे मंदिर अब लौ नहीं आए। ये जो है फयाज खां का है, शायद इन्हीं का एक और है बाजू बंद खुल खुल जाए, फयाज खां का ही। बिलायत हुसैन खां का एक राग आनंदी में है, आज हूँ नए न आए श्याम, आज हूँ न आए श्याम। और राग यमन में इन्होंने गाया मैं वारी वारी जाऊं। ये जो हो गए बिलायत हुसैन खां के दो रचना हो गए, आज हूँ न आए श्याम और मैं बारी बारी जाऊं। तो आज हूँ न आए श्याम ये जो हो गया राग आनंदी में हो गया, और मैं बारी बारी जाऊं ये जो हो गया राग यमन में हो गया। और फयाज खां का राग जयजयवंती में हो गया, मोरे मंदिर अब लौ नहीं आए। अब हम जानेंगे कैराना घराना या किराना घराना। कैराना, कुछ लोग कैराना घराना कहते हैं, कुछ लोग किराना घराना कहते हैं। अब हर ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है। तो ये जो किराना नामक एक जगह था, उसी के नाम पे किराना घराना पड़ा। इसका प्रारंभ सुविख्यात ध्रुपद गायक एवं बिनकार उस्ताद बंदे अली खां से माना जाता है, कि इस घराने के जो संस्थापक हैं या शुरुआत करने वाले जो हो गए ये बंदे अली खां हो गए। इस घराने की विशेषता ये है कि इस घराने में बिनकार और सारंगी वादक बहुत थे। बंदे अली खां खुद बिनकार थे,
इसलिए ये तो संभव है कि इन्होंने इस घराने का आविष्कार किया, संस्थापना किया, तो विनकार तो मिलेंगे ही। और सारंगी वादक भी इस घराने में बहुत मिलते हैं। ख्याल जो है विलंबित लय में गाया जाता है कैराना घराना में। स्वर जो है इसमें गोलाई प्रयुक्त होता है, यानी कि आप सा से स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है सा पर ही आकर मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्वरों का जो है गोलाई होता है। इसमें मिड, सूत और मुलायम खटके का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ की गायकी जो है, कैराना घराने की जो गायकी है, ये रस प्रधान होती है। इसमें ताने सहज और चक्रदार ली जाती है। अब जो है किराना घराने के प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया राम भाऊ कुंदकोलकर, जिनको हम लोग सवाई गंधर्व के नाम से जानते हैं। राम भाऊ कुंदकोलकर कहने पे कुछ लोग नहीं जानेंगे, लेकिन सवाई गंधर्व कहने पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जान जाते हैं। सुरेश बाबू माने, हीराबाई बड़ोदकर, सरस्वती राणे, फिरोज दस्तूर, वासवराज राजगुरु, भीमसेन जोशी। इसमें जो है सवाई गंधर्व और भीमसेन जोशी जो हो गए, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक हुए। आज अब हम जानेंगे HMV, ये एक छोटा सा नोट है। हिज मैटर्स वाइज, कहीं कहीं पूछ देता है कि HMV का फुल फॉर्म क्या है, तो हिज मैटर्स वाइज। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक संगीत प्रिय कुत्ता का एक चित्र बनाया जाता है और HMV का लोगो दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे पटियाला घराने के बारे में। तो अभी तक हमने जाना आगरा घराने, सबसे पहले ग्वालियर घराना, फिर आगरा घराना और फिर कैराना घराना। अब हम जानेंगे पटियाला घराना के बारे में। पटियाला घराना जो है अन्य लोगों ने हर दूसरे को माना है कि, तो पहले मत के अनुसार जो है इस घराने का आविष्कारक जो है वो तानरस खां हो गए। ऐसा माना जाता है कि तानरस खां ने इस घराने का आविष्कार किया। कुछ लोग मानते हैं कि बहरम खां इस घराने के आविष्कारक या जन्मदाता माने जाते हैं। बहरम खां के साथ एक सारंगी वादक थे कालू खां, जिनके 2 पुत्र अली बख्श और फतेह अली। कुछ लोग पटियाला घराने को अली बख्श और फतेह अली को भी मानते हैं, अलैया, जिनको हम लोग अलैया फतेह कहते हैं। टोक के राजा इब्राहिम खान ने अलैया फत्तू को जनरल और कर्नल की उपाधि दी थी। ये कहीं कहीं पे पूछ देता है कि अलैया फत्तू को और किस नाम से जाना जाता था, तो अलैया फतेह को जनरल और कर्नल। फतेह अली के 3 पुत्र थे। अलैया के एक भी फतेह अली के 3 पुत्र थे, अली बख्श, आशिक अली और काले खां। अली बख्श के बड़े बेटे का नाम था गुलाम अली खां। ये जो आप पटियाला घराने के बड़े गुलाम अली खां का नाम सुनते हैं, वो ये वही है बड़े गुलाम अली खां, जो कि अली बख्श के बेटे हुए। अली बख्श किसके बेटे हुए, तो ये अलैया के बेटे हुए, फतेह अली के बेटे हुए। अब हम जो है पटियाला घराने के विशेषता जानेंगे कि पटियाला घराने की विशेषता क्या है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि पटियाला घराने की विशेषता क्या है, और 2-3 लाइन 2 वर्ड इसमें का दे देगा और तीसरा वर्ड ग्वालियर घराने का डाल देगा। तो आप लोग इसको नोट्स बना लेंगे, नोट कर लेंगे। तो इसकी विशेषता है वंदिश को कलापूर्ण प्रदर्शन और गले की तैयारी। इसमें यहाँ पे जो गला की तैयारी है ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से किया जाता है, और यहाँ के जो बंदिश है ये कलापूर्ण प्रदर्शन, माने यहाँ
जो बंदिश है, हर प्रकार के यहाँ पे गायन किया जाता है। यहाँ पे जो है टप्पा अंग के मुखड़े, अलंकारिक, वक्र और फिरत तान का प्रयोग किया जाता है। तराने की गायकी, ख्याल अंग के साथ पंजाब अंग की ठुमरी का प्रयोग मिलता है। यहाँ के जो प्रमुख गायक हो गए, मुबारक अली हो गए, बरकत अली हो गए, अमन अली हो गए, बड़े गुलाम अली हो गए। बड़े गुलाम अली के पुत्र जो हो गए मुनव्वर अली हो गए, तारा प्रसाद घोष हो गए, अजय चक्रवर्ती अभी फिलहाल में जो अजय चक्रवर्ती हैं, और उनकी पुत्री अजय चक्रवर्ती जी की पुत्री है कौशिकी चक्रवर्ती, ये फिलहाल जो है इसका न्यू जो है संभाल रही हैं। अब हम जानेंगे जयपुर घराना, या कुछ लोग कहते हैं जयपुर अतरौली घराना, या कुछ लोग कहते हैं अतरौली घराना। तो अतरौली घराने का अन्य नाम हो गया उनियारा घराना, जयपुर घराना, या अल्लाह दिया खां का घराना। इसके जो प्रमुख कलाकार हो गए, ये अल्लाह दिया खां हो गए, मंजी खां हो गए, भुर्जी खां हो गए, केसरबाई केरकर हो गए, मोगूबाई कुडिकर हो गई, मल्लिकार्जुन हो गए, मल्लिकार्जुन मंसूर हो गए, निवृत्ति बुआ सरनाइक हो गई। ये जो है यही प्रमुख नाम है। ऐसे तो अनेकों कलाकार हैं, लेकिन अलादिया खां, मंजी खां, भुर्जी खां, केसरबाई केरकर, मुंगूबाई कुंडिकर और मल्लिकार्जुन मंसूर, ये जो हो गए प्रमुख नाम हो गए। और एक किशोरी अमोनकर जी हो गई, ये भी प्रमुख नाम है, किशोरी अमोनकर। फिर उतना कोई महत्वपूर्ण नाम नहीं है। ये अलादिया खां, मंजी खां, भुर्जी खां, केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, यही जो है प्रमुख नाम है। अब हम जानेंगे रामपुर सहसवान घराना के बारे में। तो ये जो है आचार्य बृहस्पति के अनुसार इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, स्थापनाकार माने जाते हैं, ये नेमल खां सदारंग और उनके शिष्य द्वारा इसका स्थापना किया गया है। एक अन्य मत के अनुसार इस घराने को तानसेन के वंशज वजीर खां द्वारा माना जाता है कि तानसेन के वंशज में जो है वजीर खां हुए, वो इस घराने के संस्थापक हुए। लेकिन हमको लगता है कि नेमल खां ही इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में नेमल खां के बारे में ही मिलता है। अब रामपुर सहसवान घराने का विशेषता क्या है? तो यहाँ पे ख्याल गायकी में 8 अंग होते हैं, और सर्वप्रथम राग में पलटे और बंदिश को आकार में गाना यहीं से प्रसिद्ध हुआ। राग में पलटा गाने का जो हुआ, शुरुआत जो हुआ राग में पलटा गाने का, ये रामपुर सहसवान घराना से ही प्रारंभ हुआ। यहाँ पे बोल आलाप, आकार में ताने, बोल ताने, छोटी ताने, यहाँ में बहुत सारे तानों का गायन हुआ। फिर बहुत लंबी जो 3 सप्तकों में गाई जाए, मतलब ऐसी बंदिश का रचना हुआ जो कि तीनों सप्तकों में गाया जाए। यहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार हो गए वो मुश्ताक हुसैन और उनके शिष्य इश्तियाक हुसैन और गुलाम हुसैन, ये सुन्नो खुराना, नासिर हुसैन, ये जो हो गए इनके शिष्य हो गए। एवं नासिर हुसैन के जो शिष्य हो गए ये सरफराज हुसैन, राशिद, हाफिज अहमद खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां और अनीता राय, ये जो हो गए यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हो गए। अब हम जानेंगे भिंडी बाजार घराना। ये जो है बम्बई के आसपास
जो बिजनौर एक गांव है, वहाँ के निवासियों द्वारा भिंडी बाजार घराना का स्थापना हुआ। और जो हम लोग प्रमुख नाम जानते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में, ये भी भिंडी बाजार घराने से ही मानी जाती हैं। तो इस घराने के जो प्रवर्तक हो गए मूलतः बिजनौर निवासी, वहाँ के हम पहले ही बताए जो मुंबई के आसपास के जो एक गांव था बिजनौर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ के निवासियों द्वारा इस घराने का स्थापना हुआ। इस घराने की विशेषता यही है कि इस घराने की गायकी जो है ये विलक्षण है। यहाँ के जो प्रसिद्ध गायक हो गए ये अंजनी बाई मालपेकर, मियाँ जान खां, दिल्ली के मोहम्मद खां, इंदौर के शाहमीर खां, पंजाब के छेड़े खां, शिव कुमार शुक्ल और रमेश नदीकर्ण, खान अली अहमद खां और पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी भी यही घराने से थी। इस भिंडी बाजार घराने के प्रमुख कलाकार जो हैं वो लता मंगेशकर जी यहीं से हैं। अब हम लोग जानेंगे दिल्ली घराना के बारे में। तो दिल्ली घराना जो हुआ ये भी एक महत्वपूर्ण घराना है राग में गायन के लिए। तो कुतुब बख्श जिनका उपनाम था तानरस खां ने वर्तमान दिल्ली घराने को स्थापित किया। तानरस खां के गुरु थे मियाँ अचपल। तो इस घराने का जो संस्थापक हो गए वो तानरस खां हो गए। कहीं कहीं पे और दूसरे का भी जिक्र आता है। यहाँ की विशेषता हो गई कि राग की सुंदरता और जो सच्चाई है, मतलब कि यहाँ पे रागों को सही ढंग से सच्चे ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे विलंबित ख्याल में तिलवाड़ा, झुमरा, सावरी, जनानी तालों में निबद्ध होते हैं और मध्य लय के ख्याल में आड़ा 4 ताल, फिर 2 तथा द्रुत ख्याल में 1 ताल सुल्फाका और 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि दिल्ली घराना ही जो है इतने सुंदरता से यहाँ पे गायकी की जाती है कि विलंबित लय में तिलवाड़ा का प्रयोग, झुमरा का प्रयोग, पंचम सावरी जिसको सावरी यहाँ पे लिखा गया, पंचम सावरी, और मतलब कि ये जितने भी ताल हैं जो कि विलंबित लय में प्रयोग किया जाता है। मध्य लय में आड़ा 4 ताल, फिर 2 ताल और द्रुत ख्याल में 1 ताल, सुल्फक्का ताल, 3 ताल, रूपक ताल, मतलब इत्यादि तालों का प्रयोग किया जाता है। बंदिश के स्वरों की बात जो है समानता, शुद्धता, उच्चारण, वजन का पालन तथा लय में विविधता से अंतर्निहित किया गया। और सवाल जवाब की तान, झूले की तान और बहाव की तान का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ की ये विशेषता है। अब ख्याल गायन के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार, होली, ठुमरी, गजल, कव्वाली गायन का दिल्ली घराना सुप्रसिद्ध है। यहाँ पे ख्याल गायन ही नहीं, ध्रुपद भी गाया जाता है, धमार भी गाया जाता है, होरी भी गाई जाती है, ठुमरी भी गाई जाती है, गजल भी गाया जाता है, कव्वाली भी गाया जाता है। ये दिल्ली घराने के जो है सुप्रसिद्ध गायन है। अब हम जानेंगे दिल्ली घराने के प्रमुख गायक के बारे में। तो यहाँ के जो है प्रमुख गायक सादर खां, मोहम्मद अली, अली बख्श, फतेह अली, इकबाल अहमद खां, कृष्ण विशिष्ट जो है नाम आता है। तानरस खां के जो है कुछ रचना जो है यहाँ पे बताया गया है, मियाँ अचबल के एक रचना बताई गई है। तो तानरस खां का एक रचना है अब मोरी नैया पार करो तुम, ये जो है राग तोड़ी में है, ये भजन टाइप से है। और मियाँ अचबल का है गुरु बिन कैसे गुन गाए।
अब जो है आगे बहुत सारे घराना है, तो हम लोग आज दिल्ली घराने तक ही क्लास को रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत देखते हैं फिर स्किप कर करके थोड़ा बहुत करते हैं, इसलिए इतना ही आप आज हम रखेंगे और अगला क्लास अगले दिन लेकर आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जिनको भी अच्छा लगे वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास ये कैसा रहा।